दोस्तों, चौथे टी20 में जोहान्सबर्ग को संजू और तिलक ने बना दिया साउथ अफ्रीका का शमशान। 17 चौके, 23 खौफनाक छक्के, कंधे से कंधा मिलाते हुए दोनों खूंखार शेरों ने शतक ठोक कर मचाई। ऐसी तबाही कांप उठा है पूरा क्रिकेट जगत, तो आखिर कैसे? तिलक और संजू की खौफनाक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने 20 ओवर में ठोक डाले 383 रन। कैसे कंधे से कंधा मिलाते हुए दोनों सितारों ने ठोक दिया, शतक दर्ज कराया। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम रौंद डाला। 3-1 से साउथ अफ्रीका दिखाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस खौफनाक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी तिलक और संजू की घातक बल्लेबाजी देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट चौथा और कांटे का महामुकाबला जोहानिसबर्ग के वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जिसकी अंतिम गेंद तक यह बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है। इस मैदान पर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब इस बार टॉस के बॉस बने भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव, और उन्होंने टॉस जीतकर इस बार साउथ अफ्रीका को गेंदबाजी का निमंत्रण दिया और खुद पहले बैटिंग करने का फैसला कर डाला। दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने संजू सैमसन के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जिनके कंधों पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का भार था। दूसरी तरफ इस बार साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने के लिए पहले ओवर में ही आए मार्को जेनसन, जो पिछले 2 मैचों में लगातार संजू सैमसन को बिना खाता खोले पवेलियन भेज चुके थे। ऐसे में खतरा तो संजू सैमसन के लिए भी था और पहले 2 गेंद में ही उन्हें हवा तक नहीं लगी। ऐसा लगा था कि संजू के पल्ले ही गेंद नहीं पड़ रही है। तो चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा तो ऑलमोस्ट पवेलियन चल दिए थे, लेकिन स्लिप में खड़े रीजा हेंड्रिक्स ने उनका आसान सा कैच छोड़ दिया और अभिषेक को एक नया जीवन दान मिल गया था। और जब उनका कैच छूटा, तब पूरे भारतीय खेमे ने राहत की सांस ली। उस समय अफ्रीका को पता नहीं था कि यह उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है। पहले ओवर में टीम इंडिया केवल 4 रन बना पाई थी। जहां सभी चौके छक्कों की आंधी देखने की उम्मीद कर रहे थे, तो अब तक तो दोनों बल्लेबाज खामोश नजर आए थे। लेकिन दोस्तों, शेर को आप कब तक पिंजरे में बंद करके रख सकते हैं? और अगले ओवर में ही संजू ने शिकार करते हुए ऐसा आतंक मचाया कि पूरा साउथ अफ्रीका दहल उठा। जी हां दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आए थे। अफ्रीका के सबसे खूंखार गेंदबाज जेराल्ड कुएत्जे के खिलाफ एक छक्का और एक चौका लगाकर संजू ने 2 ओवर में टीम इंडिया को 16 रनों तक पहुंचाया। तो उसके बाद तो केवल हमें चौके और छक्कों की आंधी ही देखने को मिली। इस बार 5वां ओवर लेकर आए सिम लाने की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का जलवा दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को छक्के के पार घुमा ही दिया था। तो जब नई गेंद आती है तो उसका हश्र भी पुराने जैसा भी होता है, और दूसरी गेंद भी इस बार मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए अभिषेक ने दे मारी, तो तीसरी गेंद भी अभिषेक के बल्ले से लगकर चौके के लिए चली गई। इसी के साथ यह ओवर अब तक का सबसे महंगा ओवर था। अंतिम गेंद में अभिषेक ने बची कुची कसर निकालते हुए इस बार भी एक तूफानी छक्का बटोरा। इस ओवर में कुल 24 रन ठोक डाले। इसके दम पर 5 ओवर में ही टीम इंडिया 68 रनों तक पहुंच चुकी थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए शिपामला की चौथी गेंद पर अभिषेक ने चौका जरूर लगाया, लेकिन 5वीं गेंद पर इस गेंदबाज ने अभिषेक को अपने जाल में फंसाया, जहां गेंद उनके बल्ले से अलग कर विकेटकीपर क्लासन के दस्तानों में चली गई और टीम इंडिया को 440 वर्ल्ड का पहला झटका लग चुका था। जहां अभिषेक इस मैच में 18 गेंद पर 2 चौकों 4 तूफानी छक्कों से सजी 36 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद पिछले मैच के शतक वीर तिलक वर्मा मोर्चा संभालते मैदान में कदम रख चुके थे। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 73 रन एक विकेट के नुकसान पर बनाया था। ऐसे में अब कप्तान मार्करम ने दोनों तरफ से स्पिन का आक्रमण शुरू कर दिया था। पर दोस्तों, रेड हॉट फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा को कहां फर्क पड़ता है सामने कौन है। आते ही उन्होंने अपने बल्ले से भूचाल ला दिया। जी हां,
9वां ओवर लेकर आए केशव महाराज की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानों छक्के जड़कर अपने खतरनाक इरादों से साउथ अफ्रीका को रूबरू करवा दिया। तो 10वें ओवर में सैमसन और तिलक ने ट्रिस्टन स्टब्स के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। पहले 2 गेंद पर ही सैमसन ने 2 तूफानी छक्के जड़कर अपनी तूफानी 50 पूरी की, तो चौथी और 5वीं गेंद पर तिलक ने 2 खतरनाक चौके लगाए और 10 ओवर में ही टीम इंडिया 129 रनों तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद भी उनका आतंक कहां रुकने वाला था, वह तो केवल चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। साउथ अफ्रीका की हालत खराब थी। 12वां ओवर लेकर आए सिपमाला की चौथी गेंद पर ही छक्का मारकर तिलक ने टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। तो देखते ही देखते जहां संजू अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो तिलक भी मात्र 21 गेंद में 49 रन बना चुके थे। 13 ओवर में ही टीम इंडिया 177 रनों पर थी। तो अगले ही ओवर में तिलक वर्मा ने पहले एक चौका तो फिर एक तूफानी छक्का लगाकर बेहद शानदार अंदाज में अपनी 50 गेंद में पूरी कर ली। तो सलाम है इन दोनों बल्लेबाजों को। इस कदर तबाही अपने बल्ले से मचाई कि 14 ओवर में 199 रन टीम इंडिया ने बनाए, तो 15 ओवर आते आते 219 रनों तक भारत पहुंच चुका था। संजू 91 तो तिलक 80 रन बना चुके थे। और दोस्तों, फिर वह लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा था। जी हां, इन दोनों ने इस मैदान को अफ्रीका का शमशान बना दिया। कुएतजे की गेंद पर सिंगल लेकर संजू सैमसन ने केवल 51 गेंद पर अपना शानदार शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अगले ओवर में ही तिलक वर्मा ने 2 रन चुराकर उनसे भी तेज केवल 41 गेंद में शतक ठोककर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। जहां इन दोनों की खौफनाक बल्लेबाजी के आगे अफ्रीका तो नतमस्तक हो गया था, उसके बाद भी उनका बल्ला रुका नहीं और 20 ओवर में दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 283 रनों के पहाड़ जैसे टोटल तक पहुंचा दिया। खुद 210 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी को अंजाम दिया। जहां संजू 56 गेंद पर 6 चौकों 9 तूफानी छक्कों से सजी 109 रनों की यादगार पारी खेलकर नाबाद रहे, तो तिलक ने 47 गेंद पर 9 चौकों 10 तूफानी छक्कों की बदौलत 120 रन ठोके और पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। अब साउथ अफ्रीका के सामने एक नामुमकिन सा 284 रनों का टारगेट था, जिसे चेस करना था उनके बस की बात नहीं थी। सबको यह मालूम था कि यदि अफ्रीका को 2 बार भी बैटिंग मिल जाए तो भी वह इसे हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपनी टीम की डूबती नया को पार लगाने, इज्जत बचाने ओपनिंग क्रम में रियान रिकॉल्टन के साथ रीजा हेंड्रिक्स की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन दोस्तों, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया अर्शदीप सिंह ने, जिन्होंने अपने पहले ओवर की तीसरी की गेंद पर ही हेंड्रिक्स के तीनों डंडे उखाड़कर अफ्रीका की बर्बादी की अमर गाथा लिखना शुरू कर दिया था। जहां हेंड्रिक्स तो खाता भी नहीं खोल पाए थे। उनके आउट होने के बाद अब खुद कप्तान मार्करम मोर्चा संभालने के लिए मैदान में आ गए थे। पर दोस्तों, उनके लिए रन बनाना उतना ही मुश्किल हो रहा था जैसे कि रेगिस्तान में पानी ढूंढना। वह तो एक एक रन के लिए तरसते नजर आ रहे थे। बल्लेबाजों के बाद भारत की गेंदबाज भी बढ़ चढ़कर अफ्रीका को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने इस बार रिकल्टन को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच विकेट के पीछे संजू सैमसन ने लपका और केवल 1 रन ही बने थे और वहां साउथ अफ्रीका के दोनों बल्लेबाज पेविलियन लौट गए थे। भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में हावी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका तो 50 रन भी नहीं बना पाएगी और टीम इंडिया बहुत बड़े अंतर से यह मुकाबला जीतने वाली है। अब सारी जिम्मेदारी मार्करम के साथ ट्रिस्टन स्टब्स के मजबूत कंधों पर आ गई थी। अफ्रीकी कप्तान कोशिश कर भी रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन दोस्तों, अर्शदीप के आगे उनकी एक न चली। इस बार अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर में मार्करम को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाकर अफ्रीकी बैटिंग क्रम की कमर तोड़ दी थी। जहां मात्र केवल 10 रन ही बने थे और साउथ अफ्रीका के टॉप 3 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे, जहां मार्करम भी केवल 8 रन बना पाए और टीम इंडिया की जीत को तो अब स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते कि ऐसा सबको लगने लगा था। और दोस्तों, ताबूत में आखिरी खील ठोकते हुए अर्शदीप ने क्लासें को बिना खाता खोले LBW कर अफ्रीका को एक शर्मनाक हार के मुंह में धकेल दिया था।
जहां 10 रन पर ही अफ्रीका के 4 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे। टीम इंडिया एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ने लगी थी और 3-1 से इस T20 सीरीज पर कब्जा जमाकर इतिहास लिखने के टीम इंडिया बेहद करीब थी और यह सब मुमकिन हो पाया था संजू सैमसन और तिलक वर्मा की बदौलत। इन दोनों खिलाड़ियों ने इस सीरीज में 2-2 शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपनी अद्भुत क्षमता से रूबरू करवाया और बता दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। लेकिन दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि संजू और तिलक में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? किसकी पारी आपको सबसे अच्छी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। हालांकि दोस्तों, डेविड मिलर और स्टब्स ने 50 रनों की साझेदारी बनाकर अफ्रीका को मैच में वापसी करवाने की भरपूर कोशिश की। 11.5 ओवर में ही अफ्रीका को 96 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती ने मिलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच करवाकर आधी अफ्रीका की टीम को समेट दिया। तो फिर दोस्तों, टीम इंडिया को छठवां झटका 99 के स्कोर पर ही लग गया, जिन्हें रवि बिश्नोई ने LBW कर अफ्रीका के बैटिंग क्रम के पर कच्चे उड़ाकर रख दिए। जहां स्टब्स 29 गेंद पर 3 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 43 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। बस फिर क्या था, यहां से तो अफ्रीका का बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गया। शिमलाने का शिकार वरुण चक्रवर्ती ने कर अफ्रीका को 7वां झटका दिया। जो 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए तो उनके आउट होने के बाद जेराल्ड कुएत्जे ने अच्छी बैटिंग का नजारा दिखाया। एक चौका और एक तूफानी छक्का भी उड़ाया, लेकिन उसका अफ्रीका को कुछ खास फायदा मिला नहीं। गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने अपनी जादुई फिरकी का कमाल दिखाते हुए कुएत्जे के रूप में टीम इंडिया को 8वीं सफलता दिलाई। जो 8 गेंद पर 12 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए तो अफ्रीका को 9वां झटका भी अक्षर पटेल ने दिया। जहां बहती गंगा में हाथ धोते हुए उन्होंने केशव महाराज को अपना शिकार बनाया। तब तक मात्र 141 रन बन पाए थे। अफ्रीकी बल्लेबाज मैदान में तड़प रहे थे, लेकिन 20 ओवर खत्म होने से पहले ही रमनदीप सिंह ने इंटरनेशनल करियर का पहला विकेट अपने नाम किया, जिन्होंने सिप माला का शिकार कर पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका को केवल 148 रनों पर ही ऑल आउट कर टीम इंडिया को 135 रनों से ऐतिहासिक जीत दिला दी और भारत की यंग ब्रिगेड ने इतिहास लिखकर वह करिश्मा कर दिया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जहां अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की तो 2-2 विकेट वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को मिले। उनके अलावा हार्दिक पांड्या, रमनदीप सिंह और रवि बिश्नोई के हाथों में 1-1 सफलता आई और टीम इंडिया को मिली 135 रनों के इस धमाकेदार जीत का सबसे बड़ा हीरो तिलक वर्मा को बताया गया। उन्हें न केवल मैन ऑफ द मैच मिला, बल्कि मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसके बाद तो पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। टीम इंडिया की जमकर तारीफ की जा रही है और यह सब मुमकिन हो पाया था संजू सैमसन और तिलक वर्मा की बदौलत। इन दोनों खिलाड़ियों ने इस सीरीज में 2-2 शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपनी अद्भुत क्षमता से रूबरू करवाया और बता दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तो दोस्तों, अब आप टीम इंडिया की जीत, संजू और तिलक की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? आपको कैसी लगी उनकी यह खूंखार बल्लेबाजी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।